जय न्यूज एक्स में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे हम जल जीवन मिशन की। तो जल जीवन मिशन ने एक वादा किया था कि हम हर घर नल पहुंचाएंगे, लेकिन आज जेके न्यूज एक्स की टीम जो है वो आज अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान के लोग सिर्फ यही बातें करते हैं कि पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। तो जल जीवन मिशन का क्या फायदा, क्योंकि जल जीवन मिशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बड़े बुलंद बांग दावे करके आ रहा है, लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। मेरे साथ है 06 अफगानिस्तान के डीडीसी मेंबर मिस्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब है, क्योंकि डीडीसी का भी एक रोल होता है, क्योंकि वो ताहिर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जल जीवन मिशन ने वादे किए। मेरे साथ है ताहिर साहब, उनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ताहिर साहब, जेके न्यूज एक्स में आपका खैर मकदम है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में है पीने का साफ पानी नहीं है, लेकिन जो जल जीवन मिशन है उनका जो मिशन था हर घर नल पहुंचाना, लेकिन न नल पहुंचा न पीने का साफ पानी। जी बच्चे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। जहाँ तक आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, बहैसियत रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर 06 अफगानिस्तान, जब जल जीवन मिशन का प्रोग्राम बन रहा था 2020-2021 में, तो मैंने नुमाइंदगी दी थी, और जो हमारा यहाँ पर अफगानिस्तान का ब्लॉक है, हमने यहाँ पर 22 करोड़ रुपए अलाट कराए थे। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से मरकजी हुकूमत और गवर्नर इंतजामिया ने लोगों के साथ वादे किए थे कि हम जल जीवन मिशन की इम्प्लीमेंटेशन जल्द अज जल्द करेंगे, उसमें पूरी तरीके से जो गवर्नर इंतजामिया है वो नाकाम हुई है। आपको मालूम होगा कि उन्होंने एक टारगेट दिया था कि जून 2022 तक हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में और बिलखसूस सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर घर में टेप वाटर मुहैया करेंगे। लेकिन डीपीआरएस बनने में और फिर जो उसकी वो टेंडरिंग वगैरह जो भी प्रोसेस था, तो उसमें जो उन्होंने डिले किया, उस वजह से अभी तक कहीं पर भी जल जीवन मिशन के जरिए से लोगों को राहत नहीं पहुंच रही है। अगरचे मकामी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारे यहाँ पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं ग्रास रूट लेवल पर, वो अगर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे से उनको डिले हो रहा है, उस वजह से मेरे ख्याल से अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जहां तक आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि पिछले 4 साल में आबादी में भी इजाफा हुआ है। जो पुरानी स्कीम चल रही थी तो उनमें भी खराबियां हुई है, क्योंकि जल जीवन मिशन के बाहर तो कोई एक पैसा भी अब पीएचई डिपार्टमेंट या जल शक्ति डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर रहा है। इस वजह से कहीं पर अगर रिपेयरिंग की जरूरत होती है तो वो भी अभी तक उसमें भी रुकावट। एक तरीके से अब जल जीवन मिशन लोगों के लिए वबाली जान बन गया है, क्योंकि जो भी रुकावट लोगों को आती है, जो पुरानी स्कीम्स हैं, तो उनको भी अभी तक उसमें ठीक नहीं किया जा रहा है। तो हम तो बस वैसे नुमाइंदा इसमें यही कर सकते हैं कि हम गवर्नर इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि लोगों को जो मुश्किलात दरपेश हैं उसके लिए उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द जल जीवन मिशन की इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल पर होनी चाहिए। अगर तो सुनने में आया है कि अभी उनको वो पाइप वगैरह आ गए हैं, हालांकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो यहाँ पर अफगानिस्तान में एक बहुत ही अहम स्कीम तामीर हो रही है, लेकिन सर्दियां भी है, मौसम का भी साथ नहीं है, इस वजह से उस पर भी काम रुका पड़ा है। तो बस इस सिलसिले में हम इतना ही कह सकते हैं। हालांकि अगर जल जीवन मिशन की बात नहीं है, अगर डेवलपमेंट के आप दूसरे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, तो चाहे वो पीएमएसडीवाई हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पीएमएसडीवाई का जो रोड जिसकी टेंडरिंग अलॉटमेंट वगैरह हो गई है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। 6 महीने से हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं मुतल्लिका जो हुकाम है, लेकिन उन्होंने आज तक उस पर कोई वो काम शुरू नहीं किया है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर इंतजामिया जो उन्होंने डेवलपमेंट का एक वो कहा था कि यहाँ पर 370 के बाद डेवलपमेंट होगी, तो वो हमें नजर नहीं आ रही है। अगर पैसा अवेलेबल है, पैसा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। और जल जीवन मिशन के साथ साथ जो यहाँ पर बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है और जो महंगाई बहुत हद से ज्यादा बढ़ रही है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के लिए वबाली जान बढ़ रही है। आप खुद जान सकते हैं कि बिजली फीस में यहाँ पर इजाफा किया गया, ये गवर्नर इंतजामिया की नाकामी है। इन मुश्किल हालात में लोगों को यहाँ पर बिजली फीस में इजाफा नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से जो गैस में जो गैस की कीमतों में 600 से अब 1100 रुपए में एक कुकी गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। तो इस वजह से लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, लोगों को मुश्किलात है, और इसमें तो हुकूमत ही कोई फैसला ले सकते हैं ताकि लोगों को राहत पहुंच सके। अगर बार बार
जो LG एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार जिक्र कर दिया है कि लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर हम बात करेंगे पहले सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, चाहे हम बात करेंगे शाहगुन की, चाहे हम बात करेंगे बिजपारा की, चाहे हम बात करेंगे हाजिन की, चाहे किसी भी सोनावारी की किसी भी एरिया की हम बात करेंगे, वहां पर पीने का पानी, बिजली, सड़कें जो है बिल्कुल खस्ता हाल है। मगर डेवलपमेंट अगर की जा रही है, कहाँ है वो डेवलपमेंट, किसने की? और दूसरी बात यह है कि अगर टेंडरिंग की जा रही है, लेकिन टेंडरिंग करने के साथ साथ फंड्स अगर अवेलेबल है तो ठेकेदार हजरात काम करने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? ये एक वजूहत है, जो ठेकेदार जो यहाँ पर यूटी अब है, तो उस वजह से जो यहाँ के जो कंट्रैक्टर्स हैं उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं, बहुत सारी मुश्किलात उनको दरपेश है, चाहे वो इस जल जीवन मिशन में आप देखेंगे या जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर आप देखेंगे, इंडस्ट्रीज में या जो सीकॉफ वगैरह है, उनको बहुत सारी मुश्किलात है। इस वजह से यहाँ के जो अक्सर कंट्रैक्टर्स हैं या तो एलिजिबल नहीं होते हैं वो, या फिर वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक महंगाई की भरमार हो गई है। अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में तो इतना ज्यादा इजाफा हो गया है कि अब अक्सर जगह इसको अवॉइड ही करते हैं। जो यहाँ पर दहाइयों से जो कंट्रैक्टर्स थे, तो अब तो जहां तक मेरे जान पहचान वाले हैं तो वो तो अब इस पेशे को अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको तरह तरह की मुश्किलात दरपेश है, जिस पर गवर्नर इंतजामिया कोई कार्रवाई उनको राहत देने के लिए किसी तरीके के इकदाम नहीं उठा रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ के कंट्रैक्टर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, और डेवलपमेंट विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि कंट्रैक्टर्स मेरे ख्याल से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और जो 370 के बाद यहाँ की इंतजामिया को ये तवक्का थी कि बाहर के कंट्रैक्टर्स यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, मेरे ख्याल से उनकी तरफ से भी मौसम के जो हालात हैं या जो दूसरी वजूहत है उस वजह से उन्होंने भी उतना ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिखाया है। इस वजह से तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके पड़े हैं। हाँ, अगर कहीं पर काम हो रहा है तो मेरे ख्याल से वो जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है या जो R&B है वो बहुत हद तक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मैं समझता हूं उनकी कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं है और एक आम इंसान को वो राहत नहीं दे पा रहे हैं। जी ताहिर साहब, एक बड़ा सवाल, क्योंकि आज अभी पंचायत इलेक्शन का बिल्कुल बजा नहीं, तो लगता है कि लोग जो है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो बाकी पार्टियां, जो भी यहाँ पर पार्टी है, वो अब तैयारी में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहते हो इस बारे में? और जिस तरीके से हम बात करेंगे सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, यहाँ पर जो है पॉलिटिशियन जो है एक दूसरे पर जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हो इस बारे में? मेरे ख्याल से जो सोनावारी में सो कॉल्ड लीडर्स जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आवाम के लिए कोई एजेंडा नहीं है, वो बस आपस में जो एक दूसरे पर वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इसी में गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मेरा उनके साथ उस तरीके से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इस मसले पर कुछ ज्यादा बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी पार्टी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करना चाहूंगा। तो अगर आप पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में हमें पूछेंगे तो हमारा एक सियासी मंशूर है, हमारा एक लोगों के साथ राबिता है। मैं अपना आपको बता दूंगा, मैं सियासत करता हूं, मैं जहालत नहीं करता हूं, और ये लोगों पर मुनहसिर है कि वो किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। जितने भी ये लोग आप देखते हैं कि अक्सर यहाँ पर जलसे जुलूस, अगर अभी चले कलान की बेहद सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन उन्होंने आपस में इस तरीके से गर्मी कर रखी है कि वो रोज आए दिन वो एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं। लेकिन हमारी तैयारी चल रही है पंचायत इलेक्शन के हवाले से, और शायद आप जानते होंगे कि अगर सोनावारी में पंचायती राज का कोई एक्सपर्ट है तो मेरा तजुर्बा सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैं पंचायत में बहस सरपंच भी मैंने 5 साल काम किया है, मैंने BDC का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, मैं DDC भी हूं अभी, और मैंने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का वाइस डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। उस हवाले से अगर आप देखेंगे तो मैं पिछले 15 साल से पंचायत के साथ ही वाबस्ता हूं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता हूं, लेकिन पंचायत के बुनियादों पर मैं बहस के अवामी नुमाइंदा काम करता रहा हूं। पंचायती राज की जहां तक बात है तो इंशाल्लाह जो अभी यहाँ पर पंचायत हैं तो उनका जो टेन्योर है वो लगभग आइंदा साल अक्टूबर में खत्म हो रहा है। तो इस सिलसिले में अफवाहें चलाई जा रही है कि मार्च में पंचायत इलेक्शन होंगे, तो हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो जाती अंदाजा है तो जून जुलाई 2023 के बाद यहाँ पर पंचायत के इलेक्शन हो सकते हैं। तो उस सिलसिले में हमारी भी तैयारी चल रही है और इंशाल्लाह हम भी हर पंचायत में अपने पंच और सरपंच इंशाल्लाह
हमारी तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी, पीडीपी की तरफ से भी इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और हम जरूर इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लोग हमें साथ देंगे जो हमारे उठाए हुए सरपंच है। और मैं लोगों को ये बात भी बताना चाहता हूँ, ये बात तो बिल्कुल तय है कि हर पार्टी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करेगी, लेकिन जहां तक पंचायत की बात है, लोगों को चाहिए कि जो नुमाइंदा उनकी नजर में ईमानदार होगा, जो उनकी नजर में अच्छा नुमाइंदा होगा, उनको उसको साथ देना चाहिए। क्योंकि ये पंचायत जो है, इसमें फिर आजकल जो एम्पावरमेंट है वो पंचायत को बहुत ज्यादा है और ज्यादा पैसा पंचायत के जरिए ही खर्च हो रहा है। तो इस सिलसिले में लोगों को चाहिए कि जो करप्ट होंगे, जो रिश्वतखोर होंगे, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या पंचायत के मेंबर्स ऐसे कुछ हैं, तो उनको बाइकआउट करना चाहिए, उनको दोबारा वोट नहीं देना चाहिए। और जो अच्छे नुमाइंदे होंगे, लोगों को चाहिए कि उनको वोट दे, ताकि आइंदा 5 साल उनके गाँव में एक तामीर तरक्की की जो उम्मीद है, जो किरण है, वो उजागर रहे और लोगों को राहत पहुंचे। जी ताहिर साहब, लास्ट में एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि 151 सरपंच हजरात जो है बांडीपुरा में इलेक्शन जो है उनका तादाद है 151, तो पीडीपी क्या बराबर 151 पर अपने सरपंच उठाएगी? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होगी कि हम हर पंचायत में न सिर्फ सरपंच बल्कि 5 मेंबरान भी हमारी तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करे। और खास तौर पर सोनावारी में जो हमारी मेरे ख्याल से 56 पंचायत है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम हर पंचायत पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह आवाम की मदद से हम कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं पंचायत के जो हमारे नए मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे, चाहे सरपंच चाहे पंच, उनको ये जानकारी आपकी वसात से देना चाहूंगा कि मैं उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता हूं। वैसे मोहम्मद ताहिर कादरी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मेरा पंचायत का तजुर्बा 15 साल का है और 3 जो टायर होते हैं पंचायत के 3 जो ये दर्जे हैं, इनमें मैं महारत रखता हूं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि यहाँ की पंचायत जो है वो मजबूत हो और उनको एक डायरेक्शन मिले। एक रिसोर्स पर्सन की हैसियत से मैं उनके साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे मेरे साथ मोहम्मद ताहिर कादरी साहब। मैंने इनसे एक सवाल पूछा था, 151 सरपंच हजरात डिस्ट्रिक्ट में बनाने, उन्होंने पूरी तरह से कहा कि हम बराबर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मैंने इनसे एक सवाल जल जीवन मिशन के बारे में भी पूछा, उन्होंने यही कहा है कि जल जीवन मिशन जिस तरीके से वादा बंद थी, लेकिन वो वादे ग्राउंड जीरो पर दिखाई नहीं दे रहे। आप बने रहे जेके न्यूज़ मैक्स के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।